सर्वप्रथम आज के इस पावनमय सत्संग में विराजमान अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी, उपस्थित समस्त ब्राह्मण देवता एवं दूरदराज ग्राम से पधारे हुए सभी की लेखनी के माध्यम से हम सब आनंद के साथ में विद्वानों के मुखारबिंद से राम कथा श्रवण कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिख रहे, पारब्रह्म परमात्मा श्री राम जी अपने सहायक वानर और भालुओं के समूहों के साथ में लंका की पावन भूमि पर विराजमान है। परमात्मा श्री राम जी ने सर्वप्रथम प्रश्नावली के रूप में जो प्रश्न किया उसका उत्तर आप सबने महाराज जी के मुखारबिंद से श्रवण किया। द्वितीय भाग में राम जी मानो पुनः प्रश्न करने के लिए जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर जो हनुमान जी ने दिया कैसा है, पवन तने के वचन सुन। देखिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आज हनुमान जी एक ऐसे पात्र हैं जो हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं। भक्त तो मुझके हुए राम जी के, मगर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं मेरे हनुमान जैसा भक्त रामचरितमानस क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा ना हुआ और ना होगा। हमें भक्त बनना है, हमें हनुमान जी के द्वारा निर्मित मार्ग पर चलना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अगर हम हनुमान जी की तरह ना बने, हनुमान जी के बताए मार्ग पर ना चले तो राम की प्राप्ति असंभव है। इस असंभव कार्य के लिए ही तो हम संभव करने यहाँ बैठे हैं। सारी रात जागने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य राम प्राप्ति है। देखिए, मैं अपने जीवन में एक बात को लेकर चलता हूं, वही आपसे निवेदन। हमारा मूल उद्देश्य सिर्फ राम प्राप्ति ही हो, तभी जीवन सार्थक है। किस प्रकार से हो वह प्रकार का मार्ग हमें सत्संग से प्राप्त होता है। हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, उस मार्ग पर हमें ये लेकर चलेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, आज रामचरितमानस में एक वृद्ध की अनुमति से राम कथा चल रही है और एक वृद्ध की अनुमति न होने से आज लंका पर व्यथा चल रही है। रामचरितमानस में दो वृद्ध हैं, आप सभी जानते हैं, जामवंत मंत्री अति, लंका में मालवंत अति सचिव सयान। मगर जहां वृद्धों की, जहां बुजुर्गों की हानि होती है, उनकी बात की अवहेलना होती है, वहां पर व्यथा बन जाती है, और जहां बुजुर्गों का सम्मान होता है वहां कथा बन जाती है। बाबा तुलसीदास जी यहाँ पर लिख रहे, विचारणीय बिंदु है एक। अपनी बात के लिए 20-25 मिनट में ही रखूंगा। कहने का निवेदन, हम आपके यहाँ आए हैं, हमारा कोई नहीं है यहाँ, मगर आप इतने बड़े प्रेमी हो का कोई ना होते हुए भी हमारा सर्वस्व यही है। हम राम कथा इतने दिन से सुन रहे हैं, इतनी बेशकीमती रात्रि में विराजमान होकर मूल सार की बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। विचार कीजिए, राम कथा है कैसी? तुलसीदास जी तो ये कहते हैं, राम कथा मुनि कीन आरंभा, वो सुनत नसाए काम मद दंबा। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। राम कथा सुंदर करतारी और संशय बहंग ओढ़ा बनहारी। अब विचार करो, आप
हमारा संशय भी बना है, हमारे अंदर के काम, मद और दम्भ, ये तीनों के तीनों भी विराजमान है। कमी कहाँ है? हम विचार करें, कमी है कहाँ? राम कथा में कमी है या हमारे सुनने में कमी है? कहीं ना कहीं कमी तो है, तभी तो इतने सत्संग मिलने के बाद भी, इतनी कथा प्राप्त होने के बाद भी हम जहीं के तहीं हैं। लेस मात्र अंतर हमारे अंतःकरण में हुआ ही नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ, बुरा मत मानना मेरी बात के लिए, हम राम कथा से नहीं जुड़े थे, हम सत्संग से नहीं जुड़े थे, तब तो हम सरल थे। मगर जिस दिन से सत्संग से जुड़े हैं और राम कथा से जुड़े हैं, कई लोग तो बड़े कठिन हो गए। क्या हो गया? कमी कहाँ? बाबा तुलसी के पास आए, बाबा तुलसी से पूछी, बाबा कहाँ है कमी? हम राम कथा श्रवण कर रहे हैं मगर हमारे न संशय मिट रहे हैं, दिन प्रतिदिन मित्रों के प्रति बढ़ उड़ गए संशय, काम दम भी नष्ट नहीं हो रहे, बात क्या है? बाबा तुलसीदास जी बोले कि भैया राम कथा में कमी नहीं है, सुनाने वाले वक्ता में कमी नहीं है, कमी है तो मात्र श्रोता में है। बोले कहाँ कमी है? बोले कथा के लिए श्रोता ने सुनी ही नहीं। बोले क्यों? बोले श्रोता जिंदा ही नहीं है और मुर्दा कभी सुन नहीं सकता। राम कथा में बाबा तुलसी ने लिखा है, कोल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुरति पंथ विरोधी, तन पोषक निंदक अगखानी, और 1400 सम जानिए। जिनमें ये 14 बातें हैं, बोले वो तो मुर्दा है। अब विचार कीजिए आप। हाँ, कोल हिंदी अनुवाद, कोल यानी कसाई वृत्ति, दया नहीं है। दया बहुत बड़ी चीज है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी दया न छोड़िए, दया का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में दया का त्याग नहीं करना चाहिए। मगर दूसरे संतों ने और विद्वानों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि दया बैठे हुए, उनमें एक वयोवृद्ध है, कमजोर है, और दूसरा पहलवान है, दोनों नदी पार करना चाहते हैं। अगर हमने वयोवृद्ध व्यक्ति के ऊपर दया की, उसे नदी पार कराई, तो वह दया धर्म का मूल बन जाएगी। और अगर पहलवान के लिए दया कर दी और पहलवान को दया करके नदी पार कराने लगे, तो वह दया दुख का कारण बन जाती है, वह भी डूबेगा और हमें भी। कहने का निवेदन, पहला प्रश्न हमारे जीवन में दयावान होना चाहिए। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जिन लोगों में ये 14 बातें हैं, कोल निर्दयी वृत्ति है, काम जिसकी कामनाएं शेष है, सब कुछ होते हुए भी चाहे बनी हुई है, तो कोल काम बस कृपण, कंजूस, विमूढ़ा, अज्ञानी, अति दरिद्री, सब कुछ होते हुए भी शांति न होना, अजिसी जिसकी कोई इज्जत न हो, अति बूढ़ा और अति बूढ़ा, 90-95 साल की उम्र है, आज का कल कब चले जाए अपने बीच में, उसके लिए भी ज्यादा जिंदा नहीं समझ। तुलसीदास जी कहते हैं, सदा रोग बस, जो सदा रोगी जीवन जी रहा, उस व्यक्ति के लिए भी जिंदा मत समझो। संतत क्रोधी, संतों पर क्रोध करने वाला, विष्णु विमुख, राम को न मानने वाला, सुरति, वेदों के बताए हुए मार्ग पर न चलने वाला, संत विरोधी और संतों का विरोध करने वाला, तन पोषक, स्वयं का पोषण करने वाला, निंदक, निंदा करने वाला, अगखानी और पापी, 1400 समझानिए। अब हमें जिंदा होना है। गोस्वामी तुलसीदास जी यही बात
रामचरितमानस में प्रश्नवाचक ज्यादा बात के लिए नहीं ले रहा, मूल बिंदु पर आने का प्रयास ही कर रहे हैं। कहने का मतलब यही बात, राम जी ने जब लक्ष्मण गीता का प्रचार किया लक्ष्मण के सामने, तो लक्ष्मण जी ने यही कहा था, महाराज इस संसार में तो सब जग रहे। राम जी बोले, लक्ष्मण तुम्हें भ्रम होगा कि कहा है कि जग कोई नहीं रहो, सब सो रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु सब सो रहे? बोले हाँ, कि मोह निशा सब सोवन हारा और देखें स्वप्न अनेक प्रकार। तो लक्ष्मण जी बोले, प्रभु कोई नहीं जग रहा हो? राम जी बोले, जग रहे कि कौन? यही विधि जामनी जागे योगी और परमारति प्रपंच ये वे योगी अकेले जग रहे। तो कहने का मतलब हमें जागना है, हमें चेतन होना है और चेतना के लिए जागृत करना है जो चेतन से हमें मिलाती है। कहने का निवेदन, आज हनुमान जी राम जी के लिए प्रश्न का उत्तर देते और हनुमान जी ने कहा, प्रभु पवन तने के वचन सुन। वचन ही तो सब कुछ है जीवन में। हम सत्संग निरंतर कर रहे हैं मगर बोले ही वो नहीं सीख पाए। अरे कोयल का को देत है, कागा का को ले और मीठी बाणी बोल के जगवश में कर ले। कौआ बोले थे तो रायगीर रोकत ढूंढत का है ककड़ा, और कोयल बोलत है फिर भी रायगीर रोकत है मगर सुनत का है मीठी आवाज। क्योंकि जीवन में बोलना जिसने सीख लिया उसने आदि भक्ति राम की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर दिया। बोलना ही सब कुछ, शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामों बिके, शब्द रहे अनमोल। इस जीवन में शब्द की कोई कीमत नहीं है। हर चीज, हर वस्तु का मूल्य का आकलन है मगर शब्द के मूल्य का कोई आकलन नहीं। एक शब्द कितने का होता है, एक शब्द जीवन कल्याणकारी बन जाता है और एक शब्द परमात्मा से अलग भी कर देता है। इसलिए हमें बड़े बूढ़ों के प्रति, प्रतिष्ठित जनों के प्रति, सम्मानीय नागरिकों के प्रति, अपने घर में व्यवहार के प्रति बोलना सीख लेना चाहिए। दूसरी बात, देह से राम सुजान। रामचरितमानस में राम जी सबके लिए हंसते हैं और हंसाते हैं। हम कैसे हो गए? गुरुवर क्षमा करना मेरी बात के लिए, हम बाहर तो बहुत हंसत हैं, मित्रों से बहुत हंसत हैं, मगर घर के द्वारी पर आए और ऐसे सूख जाते बैसाख। अरे जो तेरे कोई नहीं तो बस तू खूब मिलो, जो अमृत पिलाओ, दूध पिलाओ, पान खिलाओ, सब कछु करो, मगर घर के लोगों में देख के तू का सूख गो। तेरी माँ तो तेरी है, तेरो पिता तो तेरो है, तेरो भैया तो तेरो है, तेरे बालक तेरे हैं, पत्नी तेरी है, इन्हें देख कर ते का हो जात। विचार करने की बात है। जीवन में जितना तुम बाहर हंस रहे हो इतना अंदर हंसना सीख जाओ। दक्षिण आसा घन घमंड दामिनी बिलासा। देख विभीषण दक्षिण आशा। राम जी ने कहा, अरे विभीषण तुम दक्षिण दिशा की तरफ देखो। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा का ज्ञान विभीषण के लिए है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं जो दक्षिण दिशा है उसका ज्ञान विभीषण के लिए है। इसलिए राम जी ने विभीषण से पूछा। रामचरितमानस में राम जी ने विभीषण से दो सलाह ली। एक समुद्र पर पुल बनाने के लिए विभीषण ने सलाह दी थी, दूसरी अब पूछ रहे हैं कि भैया क्या करना चाहिए। तीसरा प्रश्न जब विभीषण ने किया था उस समय राम जी ने उत्तर दिया। लंका में जब युद्ध प्रारंभ हुआ था तब विभीषण ने कहा था कि हे नाथ, जो आपसे युद्ध लड़ने के लिए आ रहा है वह कोई छोटा मोटा वीर नहीं है, बाका वीर है। रामचरितमानस में रावण के लिए बाबा तुलसीदास जी की लेखनी में वीर तो है, सब उसे वीर कहते हैं।
रावण नाम वीर बर बंडा। बंडा शब्द का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं, बाणो वीर है, पूरो वीर नहीं है। रामचरितमानस में रावण बड़ा वीर है। कहने का मतलब तुलसीदास जी यहाँ पर लिख रहे, जब विभीषण ने पूछा नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा कई विधि जितऊ वीर बलवाना, तब राम जी ने धर्म रूपी रथ की व्याख्या करी। राम जी दयावान है, इसलिए धर्म पर है। वो तुलसीदास जी कहते हैं रावण अर्थात मोह के ऊपर अगर किसी के लिए विजय प्राप्त करना है तो उसके लिए धार्मिक और धर्म रूपी रथ पर विराजमान होना पड़ेगा। बिना धार्मिक बने, बिना धर्म धारण किए हुए रावण पर विजय पाना कठिन है। सका धर्म की व्याख्या होते पे रथ की करी है राम जी ने। राम जी ने कहा सुनऊ राम कहे परम सुजाना, और जय जय हो सयंदन आना। जिस रथ से विजय प्राप्त की जाती वह रथ दूसरा है। बोले कैसा है? अधिक प्रीत मन भा संदेहा, चरण बंद कह परम सनेहा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, और कई विधि जिताऊ वीर बलवाना। विभीषण ने प्रश्न किया इतने बड़े वीर के लिए कैसे जीतोगे? तो राम जी ने उत्तर दिया कि सौरज धीरज असरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े, कृपा क्षमा समता रज जोड़े, ईश भजन सारथी सुजाना, और व्रत चरम संतोष कृपाना, अचल अमन मन त्रोण समाना, और संयम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र पद पूजा, और विजय हेतु उपाय न दूजा, सका धर्म में असरथ जाके। तब दक्षिण दिशा की तरफ राम जी ने देखकर विभीषण से पूछा, विभीषण मुझे बताओ क्या? क्योंकि विभीषण की दो विशेषता रामचरितमानस में, एक तो सभी लोग जानते राम भक्त हैं, और दूसरी विशेषता विभीषण के पास वो डिग्री है जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास डिग्री है। संजीवनी मूर्ति का ज्ञान क्या शुक्राचार्य के लिए है या रामचरितमानस में विभीषण जैसे साधक संत के लिए? मैं नहीं कह रहा बात खिलाने, बाबा तुलसी लिख रहे आयुहीन भय सब अने जब विभीषण जी लंका से निकले तो सब आयुहीन हो गए, चाहे वह रावण हो मेघनाथ हो। बाबा तुलसी ने सबके लाने लो, आयुहीन भय सब तब ही, अने सबके सब। इसका मतलब यह है कि विभीषण जी संजीवनी विद्या है, और संत हमेशा संजीवनी विद्या ही होता है। क्या कह मधुर मधुर गरजे घन घोरा, होए वृष्टि जनी उपल कठोरा। राम जी का प्रश्न है, हे विभीषण घन घमंड दामिनी विलासा, अने आकाश में घने बादल छाए हुए हैं, बिजली चमक रही है, कारण क्या है? मधुर मधुर गरजई घन घोरा। राम जी ने कहा अरे विभीषण बादलों की आवाज घनघोर बड़ी मधुर हो रही, मुझे बताओ हुए वृष्टि जन उपल कठोरा, मुझे ऐसा लग रहा है। राम जी ने कहा हे विभीषण मुझे ऐसा लग रहा है मानो ओले की वर्षा होने वाली है। ये प्रश्न राम जी ने विभीषण से लंका की पावन भूमि पर कहा। तो कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होए न तड़ित न बारिद माला। विचार कीजिए आप, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं विभीषण ने अपना 2 बार लंका का मानो एक अस्तित्व अपने हृदय से निकालकर राम जी के सामने रखा। एक बार कब रखा? जब राम जी से मिलने के लिए आए तो परिचय कहां दिया? नाथ दशानन कर में था। राम जी ने कहा मैं किसी के भाई को नहीं जानता, जिसके पास कुछ ना हो वह मेरा है, वो जिसके पास कुछ है वह जगत का है।
वह मेरा नहीं हो सकता। और तू अपना परिचय, तेरा परिचय क्या है? जैसे हनुमान जी से एक बार राम जी ने पूछा, हनुमान तुम कौन हो? तो हनुमान जी बोले, प्रभु आप क्या पूछ रहे? राम जी बोले, हाँ हनुमान मुझे बताओ तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर आप जगत की दृष्टि से पूछना चाहते हो तो आप स्वामी और मैं सेवक। अगर आप अलौकिक दृष्टि से पूछना चाहते हो तो हे प्रभु आप ब्रह्म हो और मैं उस ब्रह्म का अंश हूं। और अगर आप तत्व की दृष्टि से पूछना चाहते हो तो हे प्रभु जो आप हो वही तो मैं हूं। मैं और आप कोई अलग। आज विभीषण से जब पूछा तुम कौन हो तो विभीषण ने परिचय दिया, नाथ दशानन कर में। कहने का निवेदन, जैसे कोई डिब्बी में हींग रखी हो, हींग तो निकल जाए तो डिबिया भी साफ हो जाए मगर बास उसकी बनी रहती है। आज विभीषण के हृदय में थोड़ी लंका के बेकारों की बास बनी है, तभी तो परिचय नाथ दशानन कर में भ्राता। आज फिर वह बास उभरी, कहां पर उभर गई? परिचय आगे निकल रहा हो। कहा जब राम जी ने पूछी, बादलों में गर्जना हो रही है, चमक हो रही है, मुझे लग रहा विभीषण ओला वृष्टि होगी। विभीषण क्या कहते हैं? कहते विभीषण सुनो कृपाला, हे कृपालु सुनिए, होए न तड़ित न बारिद माला। ना ये वर्षा का संकेत है, ना ओले गिरने का संकेत है, और ना ये मेघों की गर्जना है। तो राम जी ने कहा है का? तो विभीषण जी अब कह रहे हैं, हे प्रभु ये कौन सी चमक है, कौन सी गर्जना है? और आपकी मित्रता रामचरितमानस ने कराई। कौन थे आप? मैं कौन था वही पता नहीं, मगर रामचरितमानस मध्यस्थ होने के कारण आज हम सगे और निजी से ज्यादा हैं। और देखो मध्यस्थ स्वयं हनुमान जी होए, बाकी बाद भी बाबा तुलसीदास जी कह धन्य रे सुग्रीव, तेरे जैसो विषय जीव जगत में ने कोई भाव न हुए। विषय मोर हर लीनो ज्ञान, सुग्रीव खुद कह रहो, कहे प्रभु विषयों के कारण मेरे ज्ञान का हरण हो गया। कहने का मतलब कि परमात्मा की कृपा जब होती है और कृपा से जब परमात्मा प्राप्त होता है फिर जीव परमात्मा ही हो जाता है, फिर उसके पास लेस मात्र भी अहंकार या दुविधा नहीं रहती। विभीषण जी तो ये तो भगवान ने, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे सुग्रीव से दोस्ती करबो तो एक प्रकार से राम जी की चलो ठीक है कोई बात नहीं बनाओ बन जाए, ने सुग्रीव भगवान की दोस्ती लायक नहीं है। मैं नहीं कह रहा बात खिलाने, कोई संशय की बात नहीं है। विचार कीजिए, विषय जीव है। जब लक्ष्मण जी ने कही सुग्रीव तुम बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर से भगवती किशोरी को हरण होगा और तुम बैठे रहे। कह रहा सुग्रीव मंत्र से यहाँ एक बार आ और बैठ रहे हो, मैं करते विचारा। तो हनुमान जी बोले प्रभु मैं भी बैठो तो लक्ष्मण जी बोले तुम क्या कर रहे थे? तो हनुमान जी बोले प्रभु जैसे ही मैं रक्षा के लाने ऊंचो भाव, सुग्रीव ने कंधा पे हाथ धर लो का भैया भी ये कैसे बुराई बहुत है बाली से बस और मत कर नेते से भगे न पाए। तो कहने का मतलब कि परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद भी भय, समझ जाओ हम पूर्ण प्रतिष्ठित में नहीं भय, तब हम तो भय है। अरे देखो राम धनी वाय कौन कमी, विचार करके देखो आप। हम लगे खिन्ना ढूंढने में, हम लगे जमीन जायदाद बनाए में। अरे देखो धनी राम हो स्वयं, भक्त के लाने कौन सी कमी है? कबू कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ बाकी अपने आप में कमी है। तो जब तक बाकी अपने आप की कमी दूर नहीं हुए तब तक वो भी नरमी नहीं बढ़ता। ऊपर वालों कोई बेहा थोड़ी है। विचार कीजिए आप, चिंतन करो कि एक नरियल में तुम्हें लाखों को सामान दे दे। हम मंदिर पर सबरे जा, गुरुजी बिल्कुल समय अब मैं पूरा कर रहा हूँ, मैं 2 मिनट कथा का मेरी बिथा ज्यादा रहे। विचार कीजिए आप, एक नरियल हम मंदिर पर चढ़ाते, नरियल फूलो और नट्टी और बूझ छोड़िया और गोला धल्ला और बस मांग रहे धन्य प्रभु। अरे तेरे के तो बुद्धिमान जगत में कोई दूसरो नहीं है, वो जानत नहीं है गोला को स्वाद का।
वो नहीं जाने बाको स्वाद जानत है, मगर अभी लोक वृत्ति कितनी प्रबल है। मोड़ी मोड़ा गए थे नट्टी उठला, पीछे से गंजड़ी चली गई, गूंज बना लेकर गोली बना ले, बंदूक रहो का। कहने का मतलब उस परमात्मा को रिझाने के लिए न नारियल की आवश्यकता है, न तुम्हारे स्योक फल की आवश्यकता है, उसे तो सद्गुण रूपी गुण की आवश्यकता है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, उसे एक गुण की आवश्यकता है। इसलिए वह निरंतर एक सद्गुण हमारा ऐसा प्रविष्ट कर लो, ऐसा बलवान कर लो जिस पर राम रिझ जाए। मुझे 10 बार रामायण का अर्थ लगाना न आए, कुछ न आए, बस कोई मतलब नहीं है, मगर दावे की बात है। मेरे साथ में मेरे मामा जी, हमारे मामा सगे मामा जी, कहने का मतलब हमारे मित्र आए, इनसे पूछो, नित्य राम कथा जहाँ होती वहाँ सुनने के लिए जरूर जाते हैं। यही हमारा सद्गुण है। और जय पर हनुमान जी प्रसन्न और जय पर राम जी की एक साधे सब सदत है, सब साधे सब मुझ की चीजें मत बगलाओ। एक नियम बना लो अपना कि मैं रामायण में जाऊंगा या प्रातः काल उठ के माता पिता के पांव पर कछू कारों कुल एक नियम तो बना लो। और मैं तो कहता श्रोता के नियम हो सकते हैं बहुत अच्छे, मगर वक्ताओं के नियम तो बड़े गड़बड़ है। और मंच पे खूब बोला, मेरी न मानो तो मैं सब वक्ताओं के लाने जानत हूँ, अन्यथा बात नहीं कह रहा हूँ। इन वक्ताओं के तरह घर जाकर भी तो देखे हैं हम, इनको घर को चरित्र कैसे हुआ है और इतने को चरित्र कैसे हुआ है। हमें ऐसे व्यक्तियों से कथा सुनना चाहिए जिनका घर का चरित्र तब जब राम कथा हमारी समझ में आ, और नहीं तो कथा समझ में आवे वाली कितना सुन रही हो तुम, नहीं आए। क्योंकि डॉक्टर के पास डिग्री ही नहीं है का इलाज का है, वक्ता के पास चरित्र की डिग्री होना चाहिए। जब तक चरित्रवान वक्ता में राम कथा नहीं सुनाए, जब कथा हमारे कानों तक आवे वाली। कहने का मतलब रामचरितमानस में सब लिखो है, हम उल्टो अर्थ कर ले। मन से बात एक अलग है। जो ये गावे चरित्र समारे ते ये ताल चतुर रखवारे। हम लगे हैं राम को चरित्र समारे में, भरत को चरित्र समारे में, कैकेयी को समारे में। अरे भैया बिनके तो समरे समरा है, तीनों समान विचार कीजिए आप। चौपाई तो कह रही है जो यह गावे चरित्र समारे, इन चरित्रों को समार कर गाए। ऐसा नहीं है भैया, जो यह गावे देखो इनके लाने गा रहा है, बाको चरित्र समरो होए तो वो गाए, और अगर बिखरो होए तो बिल्कुल नहीं गाए। कहने का मतलब आज राम जी ने जब पूछा तो विभीषण की वह वासना रूपी हींग की स्वाद के रूप में प्रकट हो रही है। कैसी हो रही है? तुलसीदास जी आगे लिखा है,